मैं यूपी बोर्ड 10th के इंग्लिश लगातार वीडियो ला रहा हूँ। ठीक है, आप लोग इस वीडियो में बने रहिए, आपको बहुत अच्छी जानकारी दूंगा मैं। ये अब मैं आपको सप्लीमेंट्री का फर्स्ट चैप्टर कराने जा रहा हूँ। अच्छे से समझाऊंगा, ग्रामर भी समझाऊंगा, आप वीडियो में बने रहें। और एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, क्या है कुछ बुकों में यहाँ पर ये थॉमस एल्वा एडिसन सही है इसका, लेकिन कुछ बुकों में प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है और उसमें वहाँ पर उन्होंने थॉमस एल्वा एडिसन की जगह जो आपके पोइट्री का जो पहला चैप्टर है द फाउंटेन, तो उसके जो द जेम्स रसल नॉवेल है वो लिखा हुआ है कहीं कहीं। ठीक है, तो इसलिए आप कंफ्यूज मत होना। देखिए आपको दिखा दें जैसे इस बुक में, तो आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, ये आपका बिल्कुल गलत है, ये नहीं है। ठीक है, खुद एडिसन ने ही लिखा है। आइए हम लोग इसमें चर्चा करते हैं क्रम से। एक एक वर्ड पावर मीनिंग मैं आपको एक एक बताऊंगा, अच्छे से आपको समझ में आएगा। देखिए पहला शुरुआत करते हैं, पहले अबाउट द लेसन के विषय में कुछ जान लेते हैं हम लोग। ठीक है, उसके बाद चैप्टर पढ़ेंगे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए सप्लीमेंट्री में कुछ खास एग्जाम में आपको, जैसे मैंने प्रोज में बताया था, ज़्यादा आपको नहीं लिखना, आपको सिर्फ अच्छे से चैप्टर पढ़ना है, उसकी वर्ड पावर और मीनिंग पे ध्यान देना है, फोकस करना है। मैं आपको रटाऊँगा, ये मेरी जिम्मेदारी है और कोशिश करूँगा मैं खरा उतरूँ अपनी जिम्मेदारी पर। देखिए अबाउट द लेसन, सबसे पहले अबाउट का मतलब होता है, देखिए अबाउट के तीन अर्थ लिए जाते हैं। सिर्फ अबाउट मतलब लगभग भी होता है, बारे में भी होता है, और अबाउट टू का प्रयोग जो है वाले के लिए किया जाता था, अबाउट टू कम, आने वाला। ठीक है ना, तो ये याद रखिएगा इस तरीके से। तो अबाउट द लेसन यानी लेसन के बारे में, यानी इस पाठ के बारे में क्या है, आइए जानते हैं। तो इस चैप्टर के विषय में आपको जानकारी दी गई है। सबसे पहले ये है, दिस लेसन tells you about the life and work of one of the greatest scientist। दिस लेसन या पार्ट टेल्स कहता है, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है इसलिए SEIS लगा है। दिस लेसन टेल्स यू, तुमको, अबाउट द लाइफ एंड द वर्क, जिंदगी और काम के विषय में, ऑफ वन, किसी एक की, ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट, किसी एक वैज्ञानिक की है। द वर्ल्ड हैज़ इवन सीन, शायद ही जिसे सदैव मतलब लोग रखते हैं या देखा है। ठीक है, थॉमस एल्वा एडिसन, वो कौन थे? थॉमस एल्वा एडिसन वाज द बॉर्न इन 1847 इन मिलन। ठीक है, कहाँ पर? मिलन में, और USA का एक ये स्टेट है। ठीक है, वहाँ पर 1847 में। हम लोगों का कंट्री कब स्वतंत्र हुआ? 1947 में। और ये कब हुए? यानी 100 साल पहले इनका जन्म हुआ। ओके, समझ रहे होगे आप। देखिए छोटे छोटे क्वेश्चन है ये, आपको सिर्फ चैप्टर इंग्लिश पढ़ने से ही कुछ नहीं हो जाता कि इंग्लिश का बस अर्थ पढ़ लिया आपने सब। ये सब इन्फॉर्मेशन आपको सीखना है, सीखेंगे आगे कभी भी आपको किसी भी एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यूएसए ही इज़ नोन एज द मैन ऑफ, ही इज़ नोन, वो जाने जाते थे, एज द मैन ऑफ मैनी इन्वेंशंस, कई सारे खोजों के लिए। इन्वेंशन माने क्या होता है? आविष्कारों के लिए। ठीक है, व्हेन एवर यू स्विच ऑन द लाइट इन योर रूम, व्हेन एवर जब भी, यू स्विच, यू माने तुमने, स्विच, अब यहाँ स्विच का मतलब स्विच ऑन, अपना घर का चुटकुनू जो लाइट ऑन करने वाला है, स्विच खोला होगा, द लाइट यानी बल्ब का है, विद्युत प्रकाश स्रोत का, इन योर रूम अपने कमरे का, और टर्न ऑन द रिकॉर्ड प्लेयर, अपना रिकॉर्ड प्लेयर जो गाना बजाता है उसको, है ना। रिकोनाइज द जीनियन ऑफ द थॉमस एडिसन, ये सब किसने बनाए हैं? थॉमस एल्वा एडिसन ने। ही वॉज मैन ऑफ ग्रेट डिटर्मिनेशन, ही ऑलवेज रीच्ड फॉर द स्काई, वो हमेशा ऊंचाइयों को छूते थे। ही गिव हिज बेस्ट, वह हमेशा अपना बेहतर कर देते थे। ओनली वन डे ही मेड अ प्रॉमिस टू गिव इलेक्ट्रिक लाइट टू हिज वर्ल्ड, वन डे, एक दिन, ही मेड अ प्रॉमिस, उन्होंने अपना वादा रखा, टू गिव, देने का, इलेक्ट्रिक लाइट टू दिस वर्ल्ड, इस संसार को विद्युत बल्ब। ठीक है, ऑन 4 सितंबर 1882, 4 सितंबर 1882 को उन्होंने अपना वादा पूरा किया कि मैं पूरे वर्ष, पूरी दुनिया को एक विद्युत बल्ब दूंगा। याद रहे इलेक्ट्रिसिटी की खोज बहुत पहले हो चुकी थी, परंतु लाइट इंडस्ट्री में खूब यूज हुआ था मोटर चलाने के लिए, लेकिन बल्ब, लाइट के लिए कुछ चीज़ नहीं थी कि जिससे लाइट निकले, वो बल्ब इन्होंने बनाया था। ठीक है, इन ही फुलफिल्ड हिज प्रॉमिस, और उन्होंने इस तारीख को अपना पूरा वादा किया था। इट इज सैड दैट डे 900 हाउस इन न्यूयॉर्क, इट
सेड, उन्होंने कहा था दैट ऑन दैट डे, उस दिन 900 हाउस इन द न्यूयॉर्क बस्ट इनटू द ब्राइट लाइट। वो लगभग कितने जो है 900 घर जो न्यूयॉर्क के थे वो एकदम जगमगा उठे थे। ही वाज ऑनर्ड बाय द प्रेसिडेंट, ही वाज ऑनर्ड, ही माने वाज ऑनर्ड। अब देखिए वाज के साथ ईडी वाला लग गया तो ये पैसिव वॉइस है भाई। ऑनर्ड माने होता है सम्मान देना, तो सम्मान किसने दिया? प्रेसिडेंट ने। तो अब प्रेसिडेंट पीछे हैं, किसको दिया? उनको, यानी एडिसन को दिया। तो एडिसन पहले लिखा, तो कर्ता को यानी सब्जेक्ट को पीछे डाला है, तो इस वजह से ये पैसिव वॉइस हो गया। तो इस कंडीशन में हेल्पिंग वर्ब के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। तो ही वाज ऑनर्ड, वो सम्मानित किए गए बाय द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा, ऑन द October 21 और 1929 एज ही वाज द वोटेड बाय द पीपुल ऑफ अमेरिका, जो कि अमेरिका के लोगों द्वारा चुने गए थे। वो अमेरिका के राष्ट्रपति ने अक्टूबर 21 और 1929 यानी 1929 को उन्हें सम्मानित किया, द ग्रेटेस्ट लिविंग अमेरिकन। ठीक है, जो अच्छे लोग थे। फिर उसके बाद अब आते हैं हम लोग अपने चैप्टर में। ठीक है, आप समझ गए होंगे हमारे हिसाब से, इतनी बात आपको पता होनी चाहिए। छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, इनसे बचे नहीं, इनको सीखें जरूर। व्हेन यू वांट टू रीड एट नाइट, व्हेन जब, यू माने तुम, वांट माने चाहते हो, टू रीड। अब देखिए वांट माने चाहना ये भी वर्ब है, टू रीड ये भी वर्ब है। तो जब आपको हम बता चुके हैं कई बार, जब लगातार आप दो वर्ब यूज करते हो तो एक मेन वर्ब होती है, उसके बाद वाली वर्ब में या तो आईएनजी लगा के यूज किया जाता है या तो टू। ठीक है, सिर्फ नाउन की तरीके यूज करना है तो हम लोग सिर्फ टू लगाएंगे, यानी इसको इन्फिनेटिव के तरीके यूज करेंगे। और अगर आप विशेषता भी बताना चाहते हो, उसके साथ साथ उस चीज़ को भी बताना चाहते हो, उस वर्ब के विषय में भी बात हो रही है और उसको एक एडजेक्टिव के तरीके यानी किसी की विशेषता बनाने के तरीके भी यूज कर रहे हो, तो उस कंडीशन में हम लोग आईएनजी लगा के करते हैं। ठीक है ना। अब जैसे एक आ जाए पढ़ना, जैसे स्मोकिंग जो होती है, स्मोक करना, वो शरीर के लिए खराब है, स्मोकिंग इज़ हार्मफुल। तो वहाँ देखो स्मोकिंग आईएनजी लगा के बोला जाता है स्टार्टिंग में, वो नाउन के तरीके भी यूज हो रहा है और विशेषता भी उसके विषय में चर्चा हो रही है एडवर्ब। ठीक है, तो एट नाइट, व्हेन यू वांट टू रीड एट नाइट, जब तुम रात में पढ़ना चाहते हो, यू सिंपली प्रेस अ स्विच, तब तुम बस आसानी से साधारणता प्रेस कर देते हो, यानी दबा देते हो स्विच, यानी एक स्विच चुटकुनू घर में हम लोग जो बोलते हो। एंड द इलेक्ट्रिक लैम्प गिव्स यू लाइट, और इलेक्ट्रिक लैम्प यानी जो विद्युत बल्ब होता है या लैम्प होता है, वो गिव्स यानी देता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट SEIS लगा देखिए, गिव्स यू लाइट, तुम्हें क्या दे देता है? प्रकाश दे देता है। डू यू नो हु इन्वेंटेड द इलेक्ट्रिक लैम्प? अब देखिए क्वेश्चन मार्क लगा, यानी आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, डू हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में है, तो डू यू नो, क्या तुम जानते हो, हु इन्वेंटेड द इलेक्ट्रिक बल्ब, किसने, हु माने किसने, इन्वेंटेड द इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब यानी विद्युत लैंप को इन्वेंट यानी आविष्कृत किया है। ही वॉज एन अमेरिकन, वह एक अमेरिकन थे, नेम्ड, जिनका नाम है थॉमस एल्वा एडिसन। आपको इसमें उनकी उपलब्धियाँ, उनकी पूरी लाइफ के विषय में ही इस चैप्टर में आपको बताया जाएगा। अच्छा, अब मैंने आपको देखिए चैप्टर का नाम नहीं, वो मतलब नहीं बताया। देखिए इस चैप्टर का मतलब ही है आपका क्या, कि ये लिखा हुआ है ना, द इन्वेंटर यानी आविष्कारक, हु माने जिसने, केप्ट, कीप माने रखना, केप्ट माने रखा, हिज प्रॉमिस यानी वादा, एक खोजकर्ता जिसने अपना वादा रखा। ठीक है, मतलब पूरा किया। और दा इसलिए लगाया क्योंकि हम लोग ये महान थे, ठीक है, स्पेशल थे, इन्वेंटर खोज करता, इसलिए दा लगा इसमें प्रयोग किया गया। ठीक है, एक साधारण कोई होता तो केवल इन्वेंटर, और हम जानते हैं उसको पहले से तो आ इन्वेंटर। ठीक है ना, स्पेशल है, बहुत बढ़िया चीज़ कोई खोजी तो द इन्वेंटर, ये आप समझ गए होंगे। आइए हम लोग अब आगे चर्चा करते हैं। फिर हम लोग यहाँ तक हो गया था एल्वा एडिसन, उसके बाद फिर नेक्स्ट लाइन है, इवन इन द चाइल्डहुड एडिसन लव टू डू एक्सपेरिमेंट्स। इवन इन चाइल्डहुड यानी बचपन के दिनों में, चाइल्डहुड का मतलब क्या होता है? बचपन। ठीक है, एडिसन लव्ड, एडिसन प्रेम करते थे, टू डू करने के लिए, एक्सपेरिमेंट्स यानी प्रयोगों को, प्रयोग करने में बचपन में अक्सर एडिसन प्यार करते थे एक्सपेरिमेंटों को। ध्यान रखें, इवन माने अक्सर, इन द चाइल्डहुड बचपन में,
एडिशन, एडिशन बचपन में अक्सर लव्ड टू डू एक्सपेरिमेंट, प्रयोग करने में बहुत पसंद करते थे, ठीक है, या प्यार करते थे। इस तरीके से आप उसको अपनी भाषा में हिंदी में भाव के अनुसार बदल सकते हो, लेकिन मैंने आपको मीनिंग टू मीनिंग वर्ड बता दिए। फिर उसके बाद है ही वाज फाउंड ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस। ही वाज फाउंड, ही माने वाह, वाज माने थे, फाउंड माने शौकीन, ऑफ आस्किंग पूछने के। अब देखिए यहाँ टू आस्क नहीं आया, आस्किंग आया, यानी यहाँ आपका वो वर्ब भी चल रही है, इसके साथ साथ वो कुछ बात भी बता रही सेंटेंस में। तो इसलिए ही वाज फाउंड ऑफ आस्किंग, वह पूछने के शौकीन थे। तो शौकीन थे पूछने के, तो पूछने की क्रिया की चर्चा कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, उसको नाउन नहीं बना रहे हैं, हम उस क्रिया की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। उस क्रिया की मतलब क्रिया तो हो रही है, उस क्रिया के क्रियाकलाप की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, एक्शन की। तो इसलिए वहाँ पे आईएनजी का यूज हुआ, इसको जेरंड बोलते हैं, ठीक है, जेरंड का यूज नाउन में आप लोग सीख चुके होंगे। अब आगे चलते हैं हम लोग हैं। ही वाज अ फाउंड ऑफ आस्किंग द क्वेश्चन, वो क्वेश्चनों के पूछने के शौकीन थे। फिर उसके बाद हम लोग कहाँ पर थे, ये आस्किंग द क्वेश्चन। एंड ही वाज नेवर सेटिस्फाइड, ही वाज नेवर सेटिस्फाइड, ये हम लोग ही वाज नेवर सेटिस्फाइड, वो कभी भी संतुष्ट नहीं होते थे, टिल तब तक। ही गॉट माने, ही माने वह, गॉट माने पा लेते थे, द राइट आंसर सही उत्तर, जब तक वह सही उत्तर नहीं पा लेते थे तब तक वह संतुष्ट नहीं होते थे। देयर आर मैनी स्टोरीज अबाउट हिज चाइल्डहुड। देखिए जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होता, अब यहाँ क्या बोला जा रहा है, उनकी बहुत सी कहानियाँ हैं, ठीक है, अब उनकी बहुत सारी कहानियाँ हैं, सिर्फ इतना वाक्य है, तो किसकी कहानियाँ पता तो नहीं ना मैं। तो हम कोई भी जनरल भी सेंटेंस बोलते हैं कि मेढक कूदा, तो देयर उसमें तालाब में मेढक कूदा, तो फिर अब यहाँ तो खैर पता है कि मेढक ने जंप की, तालाब में कूद गया, अब क्या बोले यहाँ, तालाब में कौन कूद गया पता नहीं, तो देयर से फिर स्टार्ट होगा सेंटेंस, ठीक है ना, देयर जम्प्ड इन पॉन्ड, ठीक है, इस तरीके से। तो मैनी स्टोरीज अबाउट चाइल्डहुड, बचपन की बहुत सारी कहानियाँ हैं, तो किसकी, उनकी। तो देयर आर, तो देयर से सेंटेंस होगा, देयर आर मैनी स्टोरीज अबाउट, उनके बारे में, उनके बचपन के बारे में। एंड हियर आर अ फ्यू ऑफ देम, यहाँ पर उनमें से कुछ हैं। एंड हियर आर अ फ्यू ऑफ देम, उनमें से कुछ हैं, ठीक है, समझ रहे होगे। पॉज कीजिए, देखिए, उसको पढ़िए, फिर सुनिए, निश्चित है आपको समझ में आएगी मेरी बात। फिर आगे चलते हैं हम लोग, थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो रहा है, लेकिन अगले वीडियो में मैं पढ़ा दूंगा और सारा जल्दी, लेकिन समझाने के लिए भाई आपको समझ में भी तो आना चाहिए ना, मैं जल्दी पढ़ा दूँ उससे क्या फ़ायदा। वन डे व्हेन यंग एडिसन वाज एट स्कूल, जब एक दिन व्हेन यंग एडिसन यानी वो छोटा सा बालक मासूम वाज एट स्कूल में था, तो द टीचर वाज टेलिंग द चिल्ड्रन अ स्टोरी, तो जो द टीचर थी, वाज मैंने कह रही थी, ठीक है, वाज टेलिंग कह रही थी, वाज के साथ आईएनजी लगा नहीं, रही थी मैं, आप समझें उसको। चिल्ड्रन बच्चों से, आ स्टोरी एक कहानी, अबाउट द बर्ड्स चिड़ियों के बारे में। ही गॉट अप एंड आस्क्ड, ही गेट अप माने खड़ा होना होता, तो ही गॉट अप, वो खड़ा हो गया, एंड आस्क्ड, और उसने पूछा, द टीचर यानी टीचर से, क्या इन्वर्टेड कामा है, यानी अब ये कोटेशन चल रहा है, देखिए क्या बोल रहे हैं वो, मैडम व्हाई कैन नॉट मैन फ्लाई लाइक अ बर्ड, मैडम व्हाई कैन नॉट मैन फ्लाई लाइक अ बर्ड, व्हाई माने क्यों नहीं, कैन नॉट यानी नहीं सकता है, मैन यानी व्यक्ति, फ्लाई यानी उड़ सकता है, लाइक अ बर्ड चिड़िया की तरह। अब ये देखिए कामा लगा के नॉट लिखा जाता है जब आपको जोड़ देना होता है, ठीक है, जब जोड़ नहीं देना होता, ठीक है, तब नहीं यूज करते, तब ना अलग अलग लिखते हैं। अब और जब देना होता है तो ऐसे चिपका के लिखते हैं, ठीक है, ये कैन और नॉट लिखा हुआ है, लाइक अ बर्ड, ठीक है। अब जवाब क्या दिया मैम ने, जो है उत्तर दिया उनको, बिकॉज मैन हैज़ नो विंग्स, क्योंकि इंसान हैज़ माने रखना। अब देखिए एक हैज़ होता है, हैज़ हैव बीन, वो आप हेल्पिंग वर्ब चुका था, चुकी थी वाले सेंटेंस पढ़ चुके होंगे। यहाँ हैज़ का मतलब रखना होता है, ध्यान रखिएगा, कभी कभी हैज़ हैव का यूज हम लोग रखने के तरीके भी यूज करते हैं, ठीक है, अधिकार दिखाने के लिए। तो बिकॉज मैन हैज़ नो विंग्स, इंसानों के पास
विंग्स यानी पंखे नहीं होते। आप अक्सर कंफ्यूज होते होगे कि नो और नॉट में क्या डिफरेंस है, तो ध्यान से देखिए, नो जो होता है उसको हम लोग एडजेक्टिव के तरीके यूज करते हैं, ठीक है, और जो नॉट होता है उसको हम लोग एडवर्ब के तरीके यूज करते हैं। तो इसीलिए आपने देखा होगा वर्ब के ठीक बाद में नॉट लगाया जाता है। और ये देखिए आप, विंग्स यानी पंखे यानी नाउन के पहले लगा है, तो नाउन के पहले वाला एडजेक्टिव होता है, और वर्ब के ठीक बाद या हेल्पिंग वर्ब या वर्ब के पहले जो लगाते हैं वो एडवर्ब होता है, ठीक है ना। आई एम नॉट गोइंग, तो वो एडवर्ब है और ये एडजेक्टिव है, इस बात का ख्याल रहे। जब हम लोग एडजेक्टिव के तरीके यूज करते हैं तो हमेशा नो का यूज करते हैं नहीं के लिए, और जब एडवर्ब के तरीके यूज करते हैं तो नॉट का यूज करते हैं। रिप्लाइड द टीचर, टीचर ने आपको उत्तर दिया। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। इवन कुछ छूट गया क्या आंसर? इवन इन द चाइल्डहुड एडिशन लव्ड, ये तो हो गया था बिकॉज, हाँ यहाँ से अब हम लोग करते हैं आगे। ये है हम लोग का हो गया था आस्क द रिप्लाइड द टीचर, ये तो हो गया था। अब देखिए यहाँ से द यंग बॉय थॉट फॉर अ मोमेंट, द यंग यानी वो नौबालक, थॉट माने विचार कर रहा था, फॉर अ मोमेंट कुछ क्षणों के लिए, एंड आस्क्ड हर अगेन और उसने दोबारा पूछा, बट काइट हैव नो विंग्स, लेकिन काइट यानी कि आपकी पतंग जो होती है, हैव नो विंग्स कोई पंखे नहीं रखती, एंड स्टिल वी कैन फ्लाई फिर भी हम उसको उड़ा सकते हैं, देम इन द स्काई, ठीक है, कैन फ्लाई देम उसे हम लोग उड़ाते हैं, इन द स्काई आसमान में। देखिए बच्चे ने कितना अच्छा दिमाग लगाया। अब देखिए लॉजिक है, बच्चे की कोई शरारत है इसमें नहीं है, एडिसन ने कोई शरारती प्रश्न तो नहीं किया, सिर्फ तार्किक प्रश्न लॉजिकल प्रश्न ही किया उसने क्वेश्चन, ठीक है। अब ऑल द अदर बॉयज लाफ्ड एंड द टीचर लॉस्ट हर पेशेंस, ऑल द अदर बॉयज लाफ्ड, दूसरे अन्य सभी बच्चे, लाफ्ड माने हंसे थे, एंड और द टीचर लॉस्ट हर पेशेंस, और टीचर ने अपना आपा खो दिया, पेशेंस यानी जो धैर्यता थी, ठीक है, वो खो दी। लॉस्ट माने खोना, लॉस्ट माने खोना होता है, तो लॉस्ट उसकी सेकंड फॉर्म लगी है, खो दिया। सी थॉट उसने विचार किया, द बॉय वॉज स्टूपिड, लड़का बहुत ही मूर्ख है, एंड नॉटी शरारती है, एंड सी आस्क्ड हिज पेरेंट्स टू टेक हिज, सी यानी उसने, कोई लेडी टीचर थी इसलिए सी का यूज किया गया, कोई पुरुष होता यानी मेल होता तो ही का यूज किया जाता। सी आस्क्ड हिज पेरेंट्स, उसने उनके पेरेंट्स से कहा यानी माता पिता से कहा, पेरेंट्स माने माता पिता, टू टेक ले जाने के लिए, हिम माने उसे, आउट ऑफ स्कूल स्कूल से बाहर, हिज पेरेंट्स टूक हिम उसके माता पिता उसे ले आए, होम घर पर, बट लेकिन दे न्यू वो जानते थे, दैट कि ही वॉज नॉट अ स्टूपिड वह एक मूर्ख नहीं है, मूर्ख लड़का नहीं है। एडिसन वॉज जस्ट 8 ईयर ओल्ड, उस समय एडिसन मात्र 8 वर्ष का था। व्हेन दिस हैपेंस, जब यह घटित हुआ था, व्हेन दिस हैपेंड, ठीक है, इतना ही रखते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। अगला शेष मैं आपको अगले वीडियो में समझाऊंगा, ठीक है। इसका अभ्यास करें, इसकी मीनिंग, वर्ड पावर आपको इतनी अच्छे से मैं एक्सरसाइज करा दूंगा, आप करते करते और चैप्टर पढ़ते पढ़ते पूरा आपको चैप्टर तैयार हो जाएगा। मात्र यूपी बोर्ड में 3 ही चैप्टर हैं, ठीक है, और बहुत अच्छे से नंबर कवर होते हैं इसमें, ठीक है, ज़्यादा मार्क्स का नहीं आता इसमें। आपको पता होगा, मैंने बताया था कि सप्लीमेंट्री से कितना 12 मार्क्स का आता है। 4 मार्क्स के आपके ट्रू फॉल्स होंगे, 4 मार्क्स के मल्टीपल क्वेश्चन होंगे, और आपके 2-2 मार्क्स के 2 शॉर्ट आंसर होंगे। बहुत इजी है, तीनों चैप्टर पढ़ लो आप अच्छे से, ठीक है। इतना ही रखते हैं वीडियो।